बांध रहे हैं, मतलब आप लोग चलन तिरपाल बांध दे रहे हैं। इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। ये गुरु की दया है, शिव की दया है और साहब दीदी का आशीर्वाद है। उन्होंने आपका मन ऐसा बना दिया है, आप और हम अपने घरों में इतनी अच्छी व्यवस्था तुरंत 5 मिनट में नहीं कर देते हैं। और यहाँ देख रहे हैं पिछले 1 घंटे 45 मिनट से हम लोग कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं और आप वैसे वैसे अपने मैदान को बलून की तरह बड़ा करते जा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को बलून की तरह बड़ा करते जा रहे हैं। ये गुरु की दया है, महादेव की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। जो बैठे हैं वो भी धन्य है कि धूप है तेज, सुबह लग नहीं रहा था कितनी तेज धूप निकलेगी, तो धूप तेज निकल गई है। ये साहब का आशीर्वाद और दीदी माँ का आशीर्वाद है कि देखिए हवा भी चल पड़ी है। हम लोग बैठे थे तो हवा नहीं थी, लग रहा था कि गर्मी लग रही है। तो आने वाले भी निश्चित सदैव है हम लोगों के लिए वो प्रणम्य है कि वो इतनी धूप में बैठते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, अपने गुरु की बात सुनते हैं। यहाँ हम लोग बैठे हैं, हम लोग तो थोड़ी देर हो गई आने में, और आप तो सुबह से बैठे होंगे, 11 साढ़े 11 से बैठे होंगे। उस गुरु की बात करने को बैठे हैं जो हमारे आपके घरों में पूजित है, जिसकी पूजा अर्चना हम आप करते आ रहे हैं। हमारे बाबा परदादा पूरा रिश्तेदार कितना है, 2-3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी से, 100 पीढ़ी से, उसकी गिनती नहीं है। हमारी आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। तो कब से इनकी पूजा अर्चना हम और हमारा परिवार, हमारा समाज और ये धरती करते आ रही है, इसकी गणना मुश्किल है। तो उसी परमात्मा की, उसी महादेव की पूजा करनी है, उसी भगवानपुर की, जिस भगवान के नाम पर आपका गांव है, आपका ये इलाका है भगवानपुर, वहां बैठ करके हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, उस भगवान की बात कर रहे हैं जिसने हमको और आपको बनाया है। उस शिव की बात कर रहे हैं जो परमात्मा है, जो हमारा आपका भगवान है, ईश्वर है, महेश्वर है, महादेव है, उसी की बात कर रहे हैं। हजारों हजार साल से, सदियों से यही काम हम अब करते आए हैं कि हमारे आपके घरों में जो बाबा के रूप में पूजित है, कोई चंदा मामा के रूप में, महादेव के रूप में, कोई भोला बाबा के रूप में, कोई शंकर के रूप में, कोई शिव के रूप में, सभी घरों में पूजित है। वो उसी की बात करने, उसी को गुरु बनाने के लिए साहब ने कहा है। साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, वो जगत गुरु भी हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। हमारे आपकी चीजें, सामान, घर परिवार, घर द्वार, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, ज्ञान भी उन्हीं का दिया हुआ है। जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो हम लोग उनसे ज्ञान क्यों नहीं लें। तो साहब ने कहा कि भाई वो महादेव जगत गुरु भी है, जिससे तुम परिवार मांगते हो, प्रतिष्ठा मांगते हो, पैसा मांगते हो, संतान मांगते हो, बेटा बेटी मांगते हो, घर द्वार मांगते हो, उससे आप ज्ञान भी ले सकते हैं। वैसा ज्ञान जो घर द्वार मांगे तो उसको कैसे रक्षा करे, उसको कैसे ले चले कि ये काम बढ़े, वैसी बुद्धि मांगते हैं, वैसी दया मांगते हैं। तो उसको बस अपना समझ लेना है, उसको कहना है। इसके लिए साहब ने 3 काम बताया कि उनको अपना समझ लेना है, उनसे दया मांगनी है, उनको गुरु समझना है, कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दे। दूसरा है कि दूसरों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, लोगों को समझाना है। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करना है। गुरु है तो उनको तो प्रणाम नहीं करेंगे, हाय हेलो तो करेंगे नहीं, दोस्त मोहिन की तरह। जो श्रेष्ठ होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है ना, जो हमसे और आपसे बड़े होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है। तो गुरु है तो गुरु को प्रणाम ही करेंगे हम आप। तो इसके लिए साहब ने 3 तरीके दिए हमको और आपको। मालूम है कि कैसे क्या करना है। साधारण से साधारण काम है ये, मतलब जैसे जीवन में हम आप अपने घर का काम करते हैं उससे भी आसान है ये, क्योंकि ये मन से करना है। इसके लिए शरीर की जरूरत कम है, मन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारा आपका मन जिधर चलेगा शरीर उधर ही चलता है। ठीक है, शरीर की अपनी सीमाएं हैं, कई बार बुखार रहता है, मन नहीं करता है, मन कर रहा है कि शिव चर्चा में जाना है, लोगों को बताना है कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, पर शरीर की परेशानी से हम आप नहीं जा पाते हैं। तो उसका रोल कम है। सबसे ज्यादा रोल किसी भी संबंध को बनाने में हमारे आपके मन का है। ठीक है, शरीर का रोल उतना नहीं है, थोड़ा ही रोल है। मन जैसा कहता है, शरीर वैसा करते रहता है।
हम लोग कैसे कहते हैं मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। भूख तो लगी है, 3 घंटे में भूख लग जाती है हमको, आपको, सबको, पर कहते हैं कई बार कि मन नहीं है खाने का। क्या है ये मन? तो इस शरीर के अलावा, इस देह के अलावा कुछ और भी है ना जो कह रहा है कि मन नहीं है। तो इसी मन को उस शिव की तरफ ले जाने की जरूरत है। जो मन हमारा आपका भोजन पर टिका है, खाने पर टिका है, सामान पर टिका है, कि मेरा मन होता कि हमारे पास पैसा इतना होता तो हम भी 3 मंजिला घर बना लेते। अरे भैया, उस मन को कभी महादेव की ओर ले जाइए, साहब दीदी की ओर ले जाइए, ताकि आपका मन जो है 3 मंजिला मकान भी खड़ा करे और आपके लिए एक ऐसी अच्छी व्यवस्था करे, आपके मन के लिए, जहां हमको और आपको जाना है वो रास्ता आसानी से तय हो सके। 3 मंजिला मकान तो यहीं धरा का धरा रह जाएगा, हमारा आपका शरीर तो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। टुनक जाएंगे तो कोई ले जाके फूंक आएगा, फिर वापस आते समय खाना वाना भी खा लेगा। ठीक है, पर वैसी व्यवस्था करें अपने मन की कि हम आप यहाँ से चले भी जाए तो लोग कहे कि अरे शिव का बहुत बड़ा शिष्य था, शिव के शिष्य ऐसे होते हैं, शिव के शिष्य वैसे होते हैं। तो ऐसा कर्म हम आप करें। ऐसा कर्म करने के लिए तो गुरु की जरूरत है, बड़ों का साथ चाहिए, साहब दीदी का साथ चाहिए और गुरु की दया चाहिए। और गुरु जब जगत गुरु हो, विश्व गुरु हो, तब किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। जब सबसे अच्छे स्कूल में हम आप पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा इस एंग्लो ईस्टर्न इंटरनेशनल स्कूल में अगर पढ़ रहा है, आपके शहर का, आपके इलाके का सबसे अच्छा स्कूल होगा ये, तब दूसरे स्कूल में पढ़ने की जरूरत क्या? जो सबसे अच्छी चीज है हम आप वही करते हैं ना। तो जो सबसे अच्छा गुरु है उसको पकड़ लेना है। जो सबसे अच्छा इंसान है, वो कहते हैं ना, अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे बच्चों से दोस्ती करो। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि वो एक अच्छी दिशा देगा, साथ रहेगा तो कुछ गलत नहीं सिखाएगा बेटा बेटी को। तो वैसे ही सबसे अच्छे गुरु की तलाश की जाती है, जो सबसे अच्छा होता है। दुकान भी हम आप जाते हैं आलू खरीदने तो बढ़िया बढ़िया आलू चुन के लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ऐसे ही तो उठाकर वही ले आते हैं। तो जब हम आप आलू खरीदने जाते हैं 10 रुपए का, तो वहाँ अच्छा खराब चुनते हैं। तो यहाँ तो गुरु की बात है। और हमारे आपके पास साहब दीदी ने दुनिया का सबसे बड़ा गुरु दे दिया है। शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, शिव से बड़ा कोई दानी नहीं है, शिव से ज्यादा आपको कोई दे नहीं सकता है। सब कुछ उन्हीं का है, तो वही देंगे ना। तो ज्ञान भी उन्हीं का है, तो वही देंगे। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो उनको अपना गुरु बनाइए। बस खाली मन से कहना है कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनको अपना समझ लिए कि आप मेरे अपने हैं। जैसे परिवार है, पैसा है, चीजें हैं, सामान है, वैसे ही महादेव को अपना समझिए। साहब ने कहा है कि सारा खेला आपके अपनेपन का है। आप जैसे किसी को अपना समझते हैं तो प्रेम भी वही बनता है, दुश्मनी भी वही बनती है कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है। सब कुछ आपके मन में ही बनता है ना। ये अच्छा है, वो खराब है। तो इसी मन में ये भी बनाना है कि शिव सबसे अच्छे है। और ये हमारा आपका कहना नहीं है, ये सनातन है कि शिव सबसे अच्छे हैं। सनातन का अर्थ होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जिसके शुरू होने का ही नहीं मालूम है और कब खत्म होगा ये भी नहीं मालूम। अनंत है, उसकी यात्रा ही अनंत है। तो शिव सनातन है, वो उनके होने और उनके नहीं होने की कोई तिथि नहीं है। हमारी आपकी उम्र हो सकती है, होती है 70 साल, 75 साल, 5 साल, 10 साल। ये परमात्मा महादेव ने डिसाइड किया है कि किसको कितनी उम्र देनी है, पर उसकी उम्र नहीं है। तो जिसकी उम्र नहीं है उसको पकड़ने की कोशिश करिए ना। वही है जो जन्म जन्मांतर तक हमारा आपका साथ देंगे। बाकी चीजें तो छूट जाएंगी, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। तो उसको पकड़िए जो हमको और आपको सब देता है, उसको अपना समझिए। जिसको हम आप अपना समझते हैं उसकी बड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? पति जैसा भी हो, जब मायके जाते हैं तो बड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? पत्नी जैसी भी हो, अपनी माँ के सामने भाई लोग उसकी बुराई नहीं सुनना चाहते, या अपने किसी रिश्तेदार के सामने। जिससे प्रेम है उसकी बड़ाई तो अपने आप हो जाती है। तो महादेव से जैसे प्रेम करेंगे
पहला सूत्र जैसे करेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। देखिए साहब ने ये तीसरे लाइन में लिखा है, पहले ही क्यों नहीं लिख दिया है कि दया करिए। उन्होंने पहले लिखा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। पहले संबंध बनाने की बात की है साहब ने कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, तब कहते हैं कि मुझ पर दया किया जाए। साहब से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है धरती पर, साहब से बड़ा कोई मन का विज्ञानी नहीं है कोई। साहब इस बात को समझते हैं कि पहले संबंध बनता है, संबंध अगर नहीं बनेगा तब तो वो भीख है ना। हम आप कई बार मंदिर जाते हैं या बाजार जाते हैं, कई लोग भीख मांगते हैं, क्या हम आप दे देते हैं? कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। पर अगर हमारा आपका संबंध बन जाएगा, हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप दीजिएगा ना। तो संबंध, सारा खेला संबंध बनाने का है। संबंध जैसे बन जाएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी जरूरत होगी वही मिलेगा, ये याद रखिएगा। सोचने को तो हम आप सोच सकते हैं कि चांद को निकाल के पॉकेट में रख लें, वो गुरु है हमारे आपके लिए, जो बेहतर होगा वही देगा। ठीक है, हमको आपको लग सकता है कि महादेव महादेव करके मांग रहे हैं, महादेव नहीं दे रहे हैं, इसमें भी हमारी आपकी शिष्य की भलाई छुपी है, तभी वो नहीं दे रहे हैं। हमारा आपका मन है, ये कहता है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते होंगे कि महादेव से मांगते हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है, सबको इतना कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो वो हमारी आपकी कहीं ना कहीं बेहतरी होगी, हमारे आपके मन के लिए, हमारे आपके शिष्य भाव के लिए कुछ बेहतरी होना होगा, कभी उसने नहीं दिया है। बाकी तो कुछ चीजें हमारे आपके कर्मफल पर निर्भर करती हैं कि जीवन में हमको और आपको क्या मिलता है, परमात्मा क्या देते हैं। तो वही परमात्मा गुरु है। और कान नाक को ऐसे पकड़िए कि ऐसे पकड़िए, बात तो एक ही है। तो महादेव को पकड़ लीजिए, गुरु को पकड़ लीजिए, वही आपको परमात्मा के पास ले जाएंगे, वही आपकी पैरवी करेंगे कि अरे यार कुछ कर्म फल इनका काटो, वही आपके कर्म फल को भी काटेंगे। उनको खुद ये पावर है, वही परमात्मा है, कुर्सी का फर्क है। तो उनको अपना समझिए, जैसे अपना समझिएगा हमारी आपकी चीजें, हमारी आपकी समस्याएं जगत की कम हो जाएंगी। और ऊपर की समस्या का समाधान के लिए टेंशन नहीं लीजिए, साहब दीदी हैं वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, वो हमको और आपको धरती पर शिव से बनाने ही आए हैं और वो बना करके ही जाएंगे। किसी भ्रम में हम आप ना रहें कि साहब अब शरीर में नहीं है, दीदी माँ शरीर में नहीं है, तो हमको और आपको कौन देखेगा? महादेव को हम आप देखे हैं क्या? एक भरोसे पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो एक भरोसे पर ही आगे बढ़िए कि साहब आपके लिए हैं, दीदी माँ आपके लिए हैं, जो आपको शिव शिष्य बनाने आए हैं और बना करके ही जाएंगे। बस अपने आप को, अपने मन को उनके पास रखिए कि सरकार आपके भरोसे ही हम हैं, जैसा चाहिएगा, जैसा करिएगा करिए, आप ही करिएगा। ठीक है, तो जिज्ञासा है क्या? जिज्ञासा है, शिव चर्चा में लोग कहते हैं कि मांस मछली खाओ फिर भी शिव को गुरु बना सकते हो, समझाने की कृपा करें स्थानीय गुरु भाई। शिव चर्चा में लोग कहते हैं कि मांस मछली खाओ फिर भी तुम शिव को गुरु बना सकते हो। क्या गलत कहते हैं? कोई बताएगा? जिनका भी सवाल है ये, या जिनका नहीं है, जिनके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, क्या गलत है इसमें बताइए। भोजन के लिए महादेव ने किसी को कहा है क्या? ये खाओगे तो माँ बाप आता है तो हाथ, जिस दिन मुर्गा खाते हैं माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं क्या? जिस दिन मुर्गा मछली खाते हैं उस दिन अपने बच्चे को नहीं दुलारते हैं क्या? वो बच्चा भी, हम आप सभी मांस का लोथड़ा है। माँ के गर्भ से जब बच्चे बाहर आते हैं तो खून टपकता रहता है, बड़ा चाव से गोदी में लेते हैं। मत लीजिए, है किसी माँ बाप को ये दम कि उसका बेटा बेटी जन्मा है और गोद में ना उठाए? खड़ा होकर बता दीजिए मुझको। तो ये नोट पटांग बातों में कहाँ उलझे हैं? भोजन से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आपकी धरती का नाम भगवान पूरा, छोड़ दीजिए मुर्गा मांस मछली, छोड़ सकते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसी कुछ भी बोल देना है। आपकी धरती का नाम है भगवान पूरा, छोड़ दीजिए मांस मुर्गा मछली। आज से एक भी दुकान यहाँ के जितने भाई बहन लोग बेचते हैं बेचारे मुर्गा मछली, अब उनका मुर्गा मछली कौन खरीदेगा?
उनके घर का खाना कैसे चलेगा? भाई ये जगत की व्यवस्था है। जो दुकान खोल करके बैठे हैं ये जगत की व्यवस्था है। उनसे कोई नहीं खरीदेगा तो वो क्या खाएंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके बच्चे कैसे खाएंगे? जरा कोई बता सकता है? हमको और आपको अधिकार नहीं है, इस धरती पर किसी भी आदमी को अधिकार नहीं है शिव की बनाई हुई सृष्टि को छेड़छाड़ करे। उन्होंने हमको भी वही बनाया है। जो मांस मुर्गा मछली नहीं खाता है उसको भी उसी शिव ने बनाया है। जो मांस मुर्गा मछली काट रहा है उसको भी उसी शिव ने बनाया है। तो ये आपका व्यक्तिगत हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे अमित जी डॉक्टर साहब नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है। मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे चीनी नहीं खानी है, तब आप कहिएगा कि चीनी खा के महादेव महादेव करिए, संभव है? बताइए, नाच जाएंगे महादेव महादेव क्या करेंगे? तो जो मेडिकल साइंस कहता है, जो चिकित्सा विज्ञान, जो डॉक्टर कहते हैं वो करिए। आपको अगर खाने की इच्छा है खाइए, नहीं खाने की इच्छा है नहीं खाइए। उस परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है कि जो मांस खाएगा वो मुझे याद करेगा या जो दूध पिएगा वो मुझे नहीं याद करेगा। उपवन जाना जरूरी है क्या? ज्यादातर संख्या में महिलाएं हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर बाप माँ अगर नहीं है तो मायके छूट जाएगा क्या? छूटेगा? तो वो हमारा आपका घर है, हम आपका सभी भी तो उपवन है साहब के ना। आपकी इच्छा है तो जरूर जाइए, पैसे हैं तो जरूर जाइए। और उपवन में साहब ने एक व्यवस्था बनाई है, संस्थाओं का मुख्यालय है वो। साहब वहाँ रहते थे। साहब ने खुद कहा है कि साधु जहाँ रहता है वो मिट्टी पवित्र हो जाती है, तो उस मिट्टी का अपना प्रभाव है। बाकी आपकी इच्छा है जरूर जाए। आपको जो रोकता है उससे सवाल कर लीजिए कि हमको रोक किस लिए रहे हो। बस यही छोटा सा सवाल किया करिए कि भाई ठीक है चलो तुम्हारी बात सुन लिए कि मत जाओ उपवन, तो काहे नहीं जाए ये भी जरा बता दो। ठीक, क्या शिष्यता ही आगे चलकर भक्ति में बदल जाती है? समझाने की कृपा करें। साहब की पंक्ति है, बस इसमें क्या लगा दिया गया है? ठीक है, शिव शिष्यता क्या है? शिव शिष्यता प्रेम है, आपका भाव है, आपकी इंसानियत है जो हमको और आपको इंसान से जोड़ती है। हमारे आपके दिल की बात है ये, दिल की आवाज है ये, और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक शिव शिष्य लगा है तो शिष्य का अर्थ होता है जो सीखे। जब ये स्कूल का मैदान है, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक तो आपको यहीं रहना है अगर आपको ज्ञान लेना है। तो शिष्य का अर्थ होता है जो सीख सके। तो उसके लिए एक अनुशासन की व्यवस्था की जाती है, कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं, ठीक है। और यही नियम कायदे अपनाते अपनाते इसी 3 सूत्र को करते करते जब हम आप शिव शिष्य बनने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तो यही भक्ति है। ये स्कूल एक दिन पढ़ाते पढ़ाते आपको कलेक्टर बना देगा, ठीक है। तो शिव शिष्यता आरंभिक दौर में आपको लग सकता है कि ये अनुशासन है, यहाँ 3 सूत्र करने पड़ते हैं। तो शिष्य तो सीखता है ना, जो सीखेगा वही शिष्य कहलाएगा। और यही जब प्रगाढ़ होगी, प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो आप भक्त हो जाएंगे। भक्ति प्रेम है और कुछ भी नहीं है। शिव शिष्यता प्रेम है, साहब ने लिखा है। साहब की चर्चा आप लोग मुझसे ज्यादा सुनते हैं, आपको बेहतर मालूम है। साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता तो भाव है, प्रेम है, ये दिल की चीज है, बुद्धि की चीज ही नहीं है, ठीक है। शिष्य को सीखना पड़ता है, तो गुरु तो सिखाएंगे ना। गुरु आपको रोटी बनाना भी सिखाएगा, गुरु आपको हवाई जहाज चलाना भी सिखाएगा, जो भी सिखाएगा वो गुरु है। एक बार
हम लोग विदेश में रहते थे सिंगापुर, मुझे सब्जी बनाने नहीं आती थी। तो साहब का जो खाना विवेक जी बनाते हैं, उनको हमने सिंगापुर से फोन किया कि भाई बताओ जरा कद्दू की सब्जी कैसे बनेगी। तो जो आपको सिखा रहा है उससे मैं गुरु है। हमने कद्दू की सब्जी में पानी डाल दिया। वो बोला दीदी पानी क्यों डाल दिया? हम कह रहे हैं सब्जी में तो पानी नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा ना। तो बोला वो अपने पानी छोड़ता है। अब बताइए, वो हमसे 10-12 साल छोटा है। तो जो सिखाएगा वो गुरु है उस विषय का, उस चीज का। तो सीखने के लिए तो आपको झुकना पड़ेगा ना। तो यही सीखते सीखते एक दिन आपका ये सीखना प्रेम में बदल जाएगा। यही भक्ति हो गया। अगला जिज्ञासा है, हमारे घर में मम्मी पापा चर्चा में नहीं जाने देते हैं, क्या करें आप समझा दीजिए। इस तरह से कोई उम्र बताइए इनकी। अंदाज से, सवाल से तो लग रहा है कि बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को पढ़ना है, साहब ने कहा है कि विद्यार्थी का काम पढ़ना है। वही अभी सवाल था ना, शिव शिष्य। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ना आपका काम है, सीखना आपका काम है। आप एक नियम में बंधे हैं, आपको परीक्षा होनी है, परीक्षा में पास करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। जिस दिन आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, आप किसी को समझाएंगे भी तो वो समझेगा कि अरे गुरु ऐसा होता है। शिव की दया ऐसी होती है कि आदमी पढ़ लिख के आदमी बन गया। ये पढ़ लिख के 2 रुपए कमा रहा है। या रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, आप ईटा तोड़ करके भी कमा सकते हैं। पर ये जगत है, यहाँ आपकी सफलता का पैमाना कुछ और है, आपकी सफलता की कसौटी कुछ और है। एक अलग कसौटी पे जगत आपको टाइट करता है। तो जिस दिन हमारा आपका मन समझेगा कि गुरु है, तो वैसा कोई काम हम आप नहीं करेंगे जिससे गुरु की बदनामी हो, साहब और दीदी माँ की बदनामी हो। तो अध्ययन पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़ाई के अलावा जो समय मिलता है, जो मोबाइल पे टिप 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 करने में हम आप लगे रहते हैं, वो समय कुछ निकाल करके दोस्त मुहिम को दे दीजिए। कोचिंग घर जाते ही है कि भाई रुद्राक्ष पहने हैं या नहीं भी पहने तो शिव मेरे गुरु हैं, मान लो। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं और माँ बाप आपको ऐसा करने से रोकते हैं, तो हर आदमी का अपना अपना कर्म फल है। आप अपने कर्म फल के हिसाब से काम करिए, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक। साहब और महादेव में क्या अंतर है? दीदी से अनुरोध है कि स्पष्ट करें, स्थानीय उर्मिला दें। बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दें। जिस दिन आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छा कर जाएंगे, समाज कहेगा देखो साहब दीदी के आशीर्वाद से बन गया ये बच्चा। और आपके माँ बाप को भी, आप अगर नहीं पढ़ेंगे, समाज कहेगा माँ बाप को देखिए महादेव महादेव करते थे, बच्चा का रिजल्ट खराब हो गया है। ठीक है, तो अध्ययन पर ध्यान दीजिए। और महादेव साहब ने कहा है कि बच्चों का काम है, जो विद्यार्थी हैं वो महादेव से दया मांगे, नमः शिवाय करे, मौका मिले। स्कूल कोचिंग घर जाते ही रहते हैं, मिल जाए तो दोस्त मुहिम के बिना तो कोई विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी मतलब दोस्त मुहिम, तो दोस्त मुहिम से बात कर लीजिए। ठीक, अब फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सब पे आप बात कर सकते हैं, डाल सकते हैं, सब मुझको बुझाता है। आपकी उम्र से ही निकले हैं। इसलिए बच्चे अध्ययन पर, जिस दिन आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, शिव शिष्यता का भविष्य अच्छा होगा। साहब ने हमेशा नए लोगों पर ध्यान दिया है। हमारा आपका कर्तव्य है कि नए बच्चों को आगे करें, ताकि वो दुनिया को बताएं कि शिव शिष्यता क्या है। इस बताने के लिए, दुनिया को इस खुशबू से लाने के लिए, आप प्लावित करने के लिए आपका पढ़ना और आपका इंसान होना जरूरी है। इंसानियत, जब भी आप शिव शिष्य हुए, इंसान तो हो ही जाइएगा, सीधी सी बात है। पर अध्ययन पर ध्यान दीजिए। साहब और महादेव में क्या अंतर है? क्या उत्तर दें इसका, बताइए। आप ही उत्तर दीजिए, एक बार में बोल दीजिए। कोई अंतर है क्या? हाँ, पर ये ध्यान देना है कि साहब मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे भगवान है, मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, सब कुछ हैं। पर उन्होंने जो कहा है वो तो करेंगे। मान लिया कि साहब को हम कहते हैं कि साहब मेरे भगवान है, इष्ट है, देवता है, तो आपका भगवान जो कह रहा है वो करिएगा ना। आपका भगवान क्या कह रहा है? शिव शिष्य बनो और शिव शिष्य बनाओ। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, उसका पालन करिए। ठीक है, साहब को अपना बनाना है तो महादेव को अपना बनाना होगा। ये ध्यान में, साहब दीदी माँ को अपना बनाना है
तो महादेव को अपना बनाना होगा। महादेव को छोड़ करके आप चाहिएगा कि साहब दीदी अपने हो, साहब की विधा के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है। साहब का ये कहना है कि उसको मुझको अपना बनाना है तो वो 3 काम कर लो, ठीक है? कितना सवाल है? स्यात गली में चलते भौंकते हुए कुत्ते का कोई व्याकरण नहीं होता, इस कथन का क्या मतलब है, समझाने की कृपा करें। डॉक्टर मदन मोहन, इलाहा ढोली, मुजफ्फरपुर। साहब की पंक्ति है, आओ चले शिव की, और उनकी पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी है उनकी किताब? नए बच्चे लोग जरूर पढ़िए, सबको प्रेरित करिए, लोगों को सुनाइए, आओ चले शिव की ओर। उस किताब को पढ़ना चाहिए। साहब की लिखी हुई किताब है, महादेव पर इससे अच्छी किताब कहीं नहीं है, शिव पर इससे अच्छी किसी ने इतनी अच्छी किताब नहीं लिखी है, ठीक है? ये साहब की किताब की पंक्ति है कि गली में भूखने वाले कुत्तों का कोई विज्ञान नहीं होता है। जैसे कई बार रात बेरात हम लोग निकलते हैं, देखते हैं कुत्तों से भौ 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 करने लगता है, कुछ नहीं हम आप उसको कर रहे हैं, वो कर रहा है, अरे उसका स्वभाव है भौ भौ करने का, आप अपना काम करते चलिए। वही साहब ने लिखा है, उसका कोई विज्ञान नहीं है, वो आप पे इसीलिए भौ भौ नहीं कर रहा है कि आप उसको डर दिए है, उसका स्वभाव है भौ भौ करना, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, महादेव का काम करिए, शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। कोई अंग्रेजी फारसी पढ़ रहा है तो उसका ध्यान नहीं दीजिए। कई लोग बोलते रहते हैं कि शिव गुरु कहाँ है, कौन कह दिया, वो तो भगवान है, उसको तुम लोग छोटा कर रहे हो। छोटा बड़ा देखना हमारा आपका काम नहीं है, जो टीचर का काम करेगा वो टीचर है। और इस हमारे यहाँ इस धरती पर शिक्षक की कुर्सी जो है ना वो महादेव को दी गई है, टीचर की कुर्सी। किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है कि राम जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। राम आपको भक्ति और प्रेम सिखा सकते हैं, ज्ञान तो आपको शिव ही देंगे, ठीक? तो उसका ध्यान नहीं देना है। वो लोग बोलते रहते हैं, साहब एक एग्जाम्पल दे के समझाए हैं, ये कहावत है, ठीक है? एग्जाम्पल दे के हमको और आपको समझाए हैं कि लोग बोलते रहते हैं, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जगत है, बोलेंगे ही, हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर है। जब अपना बेटा बेटी अपना परिवार बोलता रहता है तो दूसरे तो और भी बोलेंगे, कोई उसके लिए टेंशन नहीं है। शिव शिष्य बने रहिए और शिव शिष्य बनाते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए कि शिव शिष्य बनिए। इसके लिए 3 सूत्र हमारे आपके पास हैं, इसके लिए साहब और दीदी में हमारे आपके पास है। दीदी किसी बाहरी जिले के गुरु भाई या गुरु बहन किसी दूसरे जिले में जाकर शिव चर्चा कर सकते हैं या नहीं? नूतन कुमारी, रामकृष्ण बहाई। भाई मेरा तो पटना जिला है, आपके वैशाली जिला में आए हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ, कुछ गलत किए तो बता दीजिए, माफी मांग लेते हैं आप लोगों से, ठीक? भैया साहब ने तो मिट्टी की तरह उठा करके बांट दिया 3 सूत्र। हमको और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस हमारी आपकी नियत में ईमानदारी होनी चाहिए। हम आप शिव चर्चा किस लिए करना चाह रहे हैं पटना जिला में जा करके? हम इसीलिए आए हैं वैशाली जिला में, यहाँ मेरा नाम हो, यहाँ जो भीड़ बैठी है 15-20 हजार की, उसको लगे कि क्या वाह क्या चर्चा हुआ है, क्या चर्चा हुआ है। या हमको पैसा चाहिए, या हमको प्रतिष्ठा चाहिए, या हमको ये चाहिए कि साहब दीदी की बात लोग सुने, साहब दीदी लोगों के दिल में उतरे, शिव लोगों के दिल में उतरे। ये अंतर करना पड़ेगा कि हम पटना से वैशाली जिला में क्यों आए हैं और वैशाली जिला से कोई मुजफ्फरपुर जिला में क्यों गया है। ये अंतर तो आचरण बताएगा। आपकी बोली आपका स्वभाव नहीं बताती है, आपका आचरण आपका स्वभाव बताता है, ठीक है? बोली में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर बाहर निकलेंगे कहेंगे पैसा जरा हमको भी दे दीजिए। ये शिव शिष्यता नहीं है, ठीक है? शिव शिष्यता है कि शिव लोगों के दिलों में उतरे, साहब दीदी लोगों के दिलों में उतरे, ठीक? ढोल बाजा उगाही जरूरी है चर्चा में क्या? इस तरह के क्वेश्चन है। चर्चा में कुछ भी जरूरी नहीं, ठीक है? हाँ, एक व्यवस्था बनती है, जैसे यही माइक है, इस अकेले अगर इस माइक को बंद कर दीजिए
मैं लाख चिल्लाऊं, क्या पीछे के दीदी और भैया लोग सुन लेंगे? नहीं सुन पाइएगा। चर्चा में एक व्यवस्था है, जो माइक लगाना है, टेंट लगाना है, धूप है, तो उसके तहत 2-4 रुपए 5 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग आपस में सहयोग कर लेते हैं, ठीक है। और चर्चा में किसी ढोल बुझाई ये सब की कोई जरूरत नहीं है। किसी चीज पर अननेसेसरली पैसे नहीं खर्च करिए। बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं, चाहे आप हो या हम हो, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से, कोई बैठता है, कोई खेत में बैठता है, कोई विद्यार्थी यहाँ जो टीचर्स हैं, कोई 10 घंटा मेहनत करते होंगे, उनके घरों में पैसे जाते हैं। आप 10 घंटा दुकान पे बैठते होंगे, कोई गुरु बहनें सिलाई चलाती होंगी, कोई भाई किसान खेत में लगा रहता है, तब बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है। कि ढोल पूज करके पैसा काहे जियान कर रहे हैं? अपने ऊपर लगाइए, अपने बाल बच्चा को खिलाइए, ठीक है। तो शिव यात्रा में बस आपका मन चाहिए। एक ही चीज खर्च होती है, वो है आपका मन, ठीक है। वहाँ पैसे नहीं खर्च होते हैं, आपका मन खर्च होता है। और वो भी ऐसा खर्च होता है जो शिव के पास जाता है, साहब दीदी के पास जाता है, ठीक। हाँ। प्रणाम गुरु बहना। गुरु बहना, गुरु भाई कहते हैं कंगन छुआता है, क्या हमको समझाइए? कंगन छुआता है मतलब? अच्छा एक बात समझ दीजिए, कोई बात नहीं। छुआता है क्या? मर जाते हैं। अच्छा समझ गई। एक जिज्ञासा आई है, गुरु बहन ने जिज्ञासा की है कि कंगन छुलाता है क्या? मर जाने पे किसी का कंगन छुआ जाता है, मर जाता है। अच्छा अब समझ गई। अच्छा ये बताइए, ये सवाल कोई भाई लोग आकर के नहीं पूछा हमसे? अरे यार, ये पवित्रता और पवित्रता का सवाल हम ही औरत लोग मथुरा पे लेके घूमेंगे? अजीब हाल है। कोई इतने पुरुष हैं यहाँ, पुरुषों की संख्या भी बहुत ज्यादा, किसी ने आकर के ये सवाल नहीं किया है। हम आप सुनते हैं, इसीलिए कोई सुना देता है। कभी कोई पुरुष को कोई कहा है कि तुम अपवित्र हो, अपने पूजा रूम में नहीं जाओ? हम आप सुन लेते हैं, हम आप रुक जाते हैं, इसीलिए लोग पूछ देता है, लोग डरा देता है। पढ़िए लिखिए, साहब की बात को समझिए। पवित्रता, मन न पवित्र होता है ना अपवित्र होता है। मन होता है जिसको महादेव ने बनाया है। शरीर हमारा आपका न पवित्र होता है ना अपवित्र होता है। इसको शिव ने बनाया है, जैसा भी बनाया है उसको पवित्र और अपवित्र में क्यों डाल देते हैं? बच्चे भी तो खून से ही बाहर आते हैं माँ के, हम आप गोद में नहीं उठाते हैं, उठा लेते हैं ना। और ये समाज के बनाए हुए तंत्रों में गुरु बहन, आप, मुझे तो नहीं लगता कुछ छुलाता है। पता नहीं, साहब ने शरीर छोड़ा तो हम लोगों का तो कुछ नहीं छुलाया, ठीक है। हम लोग तो जैसे थे वैसे ही थे। दीदी माँ ने शरीर छोड़ा तो वैसे ही रहे। बाकी तो ये आपका व्यक्तिगत है, आप किसी का सुनिएगा तो कोई आपको सुनाएगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए लाठी डंडा नहीं कर लेना है, किसी से झगड़ नहीं लेना है। शिव शिष्यता झगड़ा नहीं है, शिव शिष्यता प्रेम की चीज है, ठीक है। बाकी आपका निर्णय है, और कुछ छुलाता उलाता नहीं है यार, ठीक है। अन्य देवी देवता तो बहुत सारे हैं, तो शिव को ही गुरु क्यों बनाया? अन्य देवी देवता तो बहुत सारे हैं, शिव को गुरु क्यों बनाया जाए? बुखार आपको होगा, किसके पास जाएंगे? मेरे पास या डॉक्टर के पास? तो जो जिस काम को करेगा उसी के पास में जाएंगे। शिव गुरु है, ज्ञान वही देंगे, बाकी तो कोई ज्ञान नहीं। मैंने कहा ना कि लोग आपको चीज दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं, ज्ञान देने के लिए तो गुरु के पास जाना होगा। दवा खरीदने के लिए मेडिकल दुकान जाइएगा कि परचून का दुकान जाइएगा? मेडिकल दुकान जाइएगा। तो जो जिस चीज को देगा वही करना है ना। देखिए, हो गया, ठीक है। शिव से जुड़े रहिए, साहब दीदी से जुड़े रहिए। ये वैशाली की धरती है, इतनी जागृत भूमि है, ये बुद्ध और महावीर की भूमि है। इस बुद्ध और महावीर की भूमि को साहब दीदी की भूमि बनाना है हमको और आपको, ये याद रखिएगा। इतिहास इसको बुद्ध और महावीर की धरती के नाम से जानता है, किताबें इसको बुद्ध और महावीर की धरती के नाम से जानती हैं। एक दिन उन किताबों में भी ये सच्चाई बदलेगी कि ये साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद की धरती थी। ये भरोसा करें आप पर। हम लोग यही करेंगे कि एक एक आदमी को शिव का शिष्य बनाएंगे, एक एक आदमी को साहब दीदी का आदमी बनाएंगे।
वैशाली की ये धरती इतिहास बदलेगी, ऐसा भरोसा हमको आप पर है। आपको अपने ऊपर भी होना चाहिए। साहब दीदी से जुड़े रहिए, शिव से जुड़े रहिए, अपने गुरु से जुड़े रहिए। आपके साथ खड़े हैं, जब बुलाइएगा वक्त होगा जरूर वक्त निकालेंगे। और आप खुद भी काफी हैं अपने इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये आपका काम है। इस काम को करिए, उनसे जुड़े रहिए, मन में एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए, और बड़े आराम से आपका जगत भी चलेगा और अध्यात्म भी चलेगा। ऐसी मंशा रखिए कि हम आप साहब दीदी की नियत से चले। इस धरती को, इस मिट्टी को, इस भगवानपुर की मिट्टी को साहब दीदी की मिट्टी बनानी है, ये याद रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपके जीवन में समझिए अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छा समय शुरू होगा। बाकी तो गुरु की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद। इन भाई बहनों ने जिन्होंने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, महादेव का अंतरिक्ष साम्राज्य घोषणा दर्ज करे। सब लोग शांतित होकर बैठे रहेंगे। आइए